नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। दर्शकों, एक दुखद खबर, जब किसी परिवार का सदस्य जाता है तो वो परिवार वाले ही जानते हैं उनके दिल पर क्या बीतती है। इस समय हम बिलावर तहसील के पल्लन गांव में हैं। सबसे पहले हम बताएंगे यहाँ पर ये घर जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, 3 दिसंबर को वो दर्दनाक हादसा हुआ। तहसीलदार जो रामकोट है, बंसी लाल, उनकी गाड़ी से 2 व्यक्तियों को हिट करते हैं और एक व्यक्ति की आज 13 दिन के बाद मौत हो जाती है। पर सवाल ये है कि अफसोस की बात यह है कि 13 दिन तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी व्यक्ति, जो कि लियाकत अली है, जिसकी आज 13 दिन के बाद मृत्यु हो जाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, कोई भी उनकी सुध लेने नहीं जाता। बड़े ही शर्म की बात है। हमने कैप्शन में जो लिखा, क्या एक गरीब इंसान की मौत या जिंदगी की कोई कीमत नहीं। इस समय हम फिर से लाइव दृश्य आपको बता रहे हैं। तहसील बिलावर के पल्लन गांव में हम खड़े हैं और ये सारे जो है इनके परिजन हैं, इनके परिवार के सदस्य हैं। और साथ ही साथ कहेंगे कि जो गाड़ी मिली थी उस समय वो तहसीलदार की गाड़ी थी। अब चला कौन रहा था इसकी पुष्टि तो हम नहीं करें, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। पर जिस तरह से हमने पुलिस से ऑफ कैमरा बात की, उन्होंने यही कहा कि वो गाड़ी एडीसी जो बिलावर, उन्होंने ये पुष्टिकरण किया कि ये गाड़ी जो तहसीलदार की है, गवर्नमेंट की गाड़ी थी, पर जिसमें तहसीलदार खुद भी थे। पर जब हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि उनकी पसलियां टूट गई है, वो पंजाब में गए हैं। यानी कि एक ब्यूरोक्रेट की जिंदगी पर एक गरीब इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। चलिए, ये जो बुजुर्ग खड़े हैं ये उस समय आई विटनेस थे, इन्हीं से जानते हैं आखिर उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। अंकल जी, थोड़ा ना क्या है दसो। मेरा नाम साबर अली जी। साबर अली जी, क्यों है उस दिन 3 दिसंबर की तुसे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੱਚ मैं ਕੀ उत्थे गया ना जिसले ते उसले उत्थे काम होई गेदा हा। जी। वो बंदा जेड़ा उत्थे पेदा हा ते बाद किसे बंदे ने चुक्की के दित्ता उत्थे। जी। ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਹੈ ਜਨਾਬ नहीं, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਕਨੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸਲੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਕਨੇ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਉਸਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨੱਠੀ ਕਿਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ? ਨਸ਼ੀ ਦੇ तो कोई छड़ी गड्डी पेदी जी। छड़ी गड्डी पेदी जी। हाँ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਤਨੀ पोस्ट ਦੇ ਮਾਲਕ, ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो उनका फर्ज बनता है कि बंदे चुको, दिखो, डॉक्टर के पास ले जाओ। जी। उन्हें नहीं निते, उसे पेदे रहे। जी। वो बाद च कोई बंदा और आया तो उसकी नजर पई आ, उसका भला करे उपर वाला कि गल ये भी उसके पैरे कन्नै जेह्ड़ा बज्जेआ रातीं, उन्न ओह् चुक्केआ बंदा, आइडेंटी कार्ड पढ़ेआ, उसके बाद उन्हें अपनी गड्डी करियै उसी बलौर पजाया। तो तहसीलदार साहब ने ऐसा किया। बड़ी अफसोस की गल है कि आज 13 दिन हो गए, कोई पता नहीं एडमिशन तरफ कोई पुज्जा नहीं इत्थे तक। जी। उत्थे तक कोई पुज्जा नहीं है। जी। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਜਿੱਦੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ। ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ? बस वो एक मुड़ा काका, एक अभी है, मतलब कमाने वाले लियाकत अली बस। हाँ ਤੇ ਕੋਈ नहीं मुंडे है ना काम कर लिया करे ते वो मुंडे का काम किसी वो दिहाड़ीदार बंदा। जी। हाँ। चलिए, यहाँ के पंच हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना मेरा चाहिए। नाम मैडम शिवदेव सिंह है और यहाँ का मैं वार्ड मेंबर भी हूँ। जी। तो सबसे पहले ये तो एक बहुत ही दुखद समाचार है जो लेखताली जी है, जो हमारे बीच अभी जी। नहीं रहे हैं। तो एक तो चलो ठीक है, एक्सीडेंट हो गया किसी से, लेकिन उनका एक जो ड्यूटी थी उनको जम्मू में पूछना चाहिए था कि क्या हाल है क्या नहीं है। एक और बार बार यही कहते हैं, मैंने भी एडमिनिस्ट्रेशन से 2-3 बार पूछा उनसे, तो वो कह रहे हैं कि अभी नायब सरपंच गए हैं, नायब नहीं, नायब तहसीलदार उधर गए हैं बख्शी नगर में, तहसीलदार साहब भी भेजे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं पहुँचा। ठीक है। दूसरी बात मैडम, अभी आप कह रहे थे कि उनकी तो पसलियाँ टूटी हुई हैं, और जिस बंदे की पसलियाँ टूटी हो वो डीसी की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता है। ये कब मीटिंग हुई है? मीटिंग पिछले कल हुई, एनडी त्रिपाठी की मीटिंग थी, डीडीसी काउंसलर, उनकी मीटिंग में एक तहसीलदार बैठ सकता है जिस बंदे की आज डेथ हो गई है। नहीं, बंसी लाल जी उस मीटिंग में थे जो आपने कहा कल हुई है। बिल्कुल उसको तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस भी झूठ बोल रही है या एडमिनिस्ट्रेशन भी झूठ बोल रहा है? क्या किया है उन्होंने आज तक? मैं खुद पुलिस स्टेशन गया कि ऐसे ऐसे है कि उनकी बेचारे की हालत बहुत खराब है, आप 1-2 बार जाइए वहाँ पे। बिल्कुल। वो बिल्कुल नहीं गए। जी। तो हम चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम इनके साथ सड़क पे बैठेंगे। पर एक चीज है पंच साहब, इस तरह की यानी कि क्या कहेंगे हम, हमारे पास शब्द नहीं है, क्या एक गरीब की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? यानी कि अगर इसकी जगह
तहसीलदार जिसने हमने बात की ऑफ कैमरा, उन्होंने कहा कि उनकी पसलियां टूट गई, वो पंजाब में गए हैं। अगर पंजाब में गए थे इतनी जल्दी पसलियां कैसे जुड़ गई, और कल मीटिंग कैसे उन्होंने अटेंड की? सवाल तो ये बड़ा खड़ा होता है ये ना। तो है ना, तहसीलदार साहब है, उनकी एक दिन में टूट भी सकती है और जुड़ भी सकती है। और जो गरीब बनता है बेचारे, आज बोल भी नहीं पाए 16 दिन से, उनकी तो मृत्यु हो गई जो हमारे बीच नहीं। मुझे तो लगता है ये सारा ड्रामा था, उनको कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसे साइड बैठे हुए थे। आज जहाँ तक कि आज उनकी 13 दिनों के बाद डेथ भी हो गई, लेकिन वो इनके पास कोई भी डिपार्टमेंट जिस का तरह से इन बुजुर्ग ने बताया, ये उस समय मौजूद थे जब ये इंसिडेंट हुआ, तो गाड़ी खाली थी। इसका मतलब कि वो, अगर उनको किसी ने उठाया तो वो व्यक्ति जो जिनका नाम क्या बोले ना, लियाकत अली, वो वहां पड़े थे, तो उनको क्यों नहीं उठाया? तो मैडम अगर ये सवाल था ना, अगर ठीक है उनसे एक्सीडेंट हो गया, अगर मौके पे वो उठा के हॉस्पिटल ले जाते तो हो सकता है ये बच सकते थे। घंटे 2 घंटे के बाद आए होंगे ये, बाद में लोगों ने देखा, उसके बाद ये तो भाग चुके थे वहां पे, जो भी इनके डिपार्टमेंट के बंदे थे। तो इनका गवर्नमेंट भी कहती यानी है कि पता होने के बावजूद एक व्यक्ति को हिट किया, वो व्यक्ति जख्मी पड़ा हुआ है, ये लोग छोड़कर भागे, फरार हो गए। कहीं ना इनकी थोड़ी सी जो है नलायकी है, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको कि एक बंदे को हिट करने के बाद वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। और 2 घंटे के बाद जो हॉस्पिटल में पहुंचता तो नेचुरली वहां पे तो फर्क तो पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि इनको, और जो साथ में जो लियाकत अली की मिसिज है, वो चल भी नहीं पाती हैं। जब से एक्सीडेंट हो गया वो जम्मू में नहीं चल पाए, वो खुद बीमार है। वो अपने जो पति का होता है ना, चेहरा तक नहीं देख पाई, वो खुद बीमार है। घर में इतनी बुरी हालत है, इनको पूछ लो जी, मैं झूठ बोल रहा क्यों सर, इनको पूछ लो जी, वो घर पे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो वहां पे नहीं जा सकते थे, कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा इधर तो आ सकता था पूछने के लिए कि क्या हाल है। एक इंसानियत का सबूत तो कम से कम देते। और मुझे फोन करते रहे कि आज हमारा नायब तहसीलदार साहब जो उधर गए हैं वो मिले नहीं। मैंने कहा 9 नंबर है उनका वार्ड, जो है इमरजेंसी है, ICU में है, तो आप जाइए। नहीं मिले नहीं जी, वो कोई नहीं गया था, ये खाली ड्रामा था। यही कहूंगा कि इनको जो है इंसाफ मिलना चाहिए। इसके लिए अगर पहले तो हम एडमिनिस्ट्रेशन का वेट करेंगे, अगर सड़क पर भी बैठना पड़े तो हम इनके साथ बैठेंगे। जी धन्यवाद पंच साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस तरह का रवैया एक ब्यूरोक्रेट यानी कि एक तहसीलदार है, वो भी रामकोट के, इस तरह की उनकी तरफ से लापरवाही, यानी एक व्यक्ति को आप हिट करते हैं, वो जख्मी पड़ा रहता है, आप अपनी जान बचाकर भागते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऑफिसर्स को। आप लोग जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप लोग जनता के टैक्सी से कुर्सियों पर बैठे हैं, पर अगर जनता की जान की कीमत नहीं जानते, अपनी आपको फिक्र है, पर उस व्यक्ति जो 13 दिन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पड़ा रहा, आपने एक बार भी पूछा नहीं, फिर आप किस लिए बैठे हैं इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर? आप भूलते क्यों हैं? जनता के टैक्सी से आपको बड़ी बड़ी कुर्सियां, एसी रूम प्रदान हुए हैं, इसी जनता के टैक्सी से। फिर इस जनता की क्या जान की कीमत नहीं? शुरू में हमने कैप्शन ही ये देखा, इस समय आप यहाँ के लाइव विजुअल देख रहे हैं। अभी उनकी लियाकत अली जो इनके बीच नहीं रहे हैं, इस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी भी उठ नहीं पाती हैं। परिवार के ब्रेड अर्नर वही थे, और इस तरह से उनके साथ, यानी इस लापरवाही से एक तहसीलदार जो कि बंसी लाल, उनकी गाड़ी से हिट होते हैं। अब ड्राइवर कौन था? वो तो ऑफिसर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी के मत्थे भी ये मर सकते हैं, पर ये कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की। पर यहाँ के DC, यहाँ के ADC से हम रिक्वेस्ट करते हैं, इस केस की पूरी तरह से छानबीन की जाए और लियाकत अली और उसके परिवार को कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि जो ये नुकसान हुआ है ये कोई भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। पर कहीं ना कहीं जो एक दायित्व है, जनता का विश्वास है एडमिनिस्ट्रेशन पर, एडमिनिस्ट्रेशन को इन जनता के लिए कम से कम आवाज उठानी चाहिए। कम से कम लियाकत अली का जो परिवार है उनको कंपनसेशन जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि अपनी ड्यूटी से, अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं उन्होंने मुंह पोड़ा है, और जिसके चलते 13 दिन वो लोग हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जेर इलाज थे, और आज अपने जख्मों की ताब ना लाते उन्होंने दम तोड़ दिया। ये दुख इनका परिवार ही जानता है कि आज किस तरह से इनके सर से, अपने पिता का, बच्चों के सर से पिता का साया, और एक पत्नी के सर से पति का साया उठ चुका है। क्या इसकी भरपाई कर पाएंगे तहसीलदार रामकोट बंसी लाल? शायद अगर उनको समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता, जिस तरह से वो भागे थे वहां से इंसिडेंट स्पॉट से, तो शायद आज लियाकत अली जिंदा होते। उनकी लापरवाही से इनकी जान ना जाती। ये बड़ा सवाल है, क्या लियाकत अली को वापस ला पाएंगे? ये हम जो रामकोट के तहसीलदार, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ की जनता से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके टैक्सी से ये बड़ी बड़ी तनख्वाहें पाते हैं। फिर जनता के साथ इस तरह का रवैया किस तरह से बर्दाश्त किया जाएगा? और इनका साफ तौर पर कहना है, अगर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर संज्ञान नहीं लिया तो ये लोग इस परिवार के साथ सड़कों पर आएंगे, तो हम भी इनको कवर करेंगे।
अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें खुले। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत। जी 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 बोलिए। देखिए मैडम, हम एक दो थोड़ा सा ना क्वेश्चन है इस से हटकर कहना चाहेंगे। जैसे माइनिंग के बारे में बोलना चाहता हूँ। जैसे हमारी पंचायत में अभी जो शेड का काम लगा हुआ है, ये नीचे लगा हुआ है मैडम जी, फिशरी वालों ने दिया है 1,30,000। 1,30,000 में कैसे हम मकान बना पाएंगे? और जो नीचे जो हमारे लोकल नॉलेज हैं, जहाँ पे जो माइनिंग जो रियलिटी का नहीं है, उधर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिले हुए कुछ बैठे होते हैं, 4-4, 500 रुपया वो रियलिटी का लेते हैं लीगल। क्योंकि और एक बार 2 बार मैंने शिकायत भी की, SHO साहब ने गाड़ी में बैठा के आगे छोड़ दी। इससे तो हमें भी जान पे खतरा बना रहता है। ये आप बताइए 1,30,000 में कैसे बनाएंगे हम? जब 500 एक ट्राली जो है रेत की है, जब एक गरीब इंसान को 5,000 में मिलेगी, हम कैसे डेवलपमेंट कराएंगे? और जो हमारे नरेगा के जो छोटे छोटे तालाब हैं, लाख का हो गया, तो हमें खुद के अभी गवर्नमेंट का एक आर्डर है कि जो लोकल नालेज हैं, जिस पंचायत के अंडर ये नाले आते हैं, जो रेवेन्यू जो है सभी पंचायत इकट्ठा करेगी। लेकिन कहाँ है ऐसा? जो सभी कानूनों की जो दजियां उड़ रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, सबकी मिली भगती है। जब मीडिया आवाज उठाती है, उन पर हमले होते हैं। आपके यहाँ पे जो नेता लोग हैं, यहाँ कहेंगे DDC मेंबर है, वो तो हमले करवाते हैं उनके। तो मैडम हमें भी तो डर लगता है, हम किस से लड़ेंगे? जब हम कह रहे हैं कि ये रियलिटी वाला गलत बैठाए और उसको उसके साथ हम खुद उलझ रहे हैं। उसके जाने के बाद क्या पता हम तो डरते हैं भी कि किसी के अकेला हम किसी के साथ झगड़ा करेंगे। अब देखेंगे इसको क्या हो रहा है, ये अकेला क्यों? अब आप ही बताओ, ये 1.5 लाख में 1,20,000 में इसका कैसे मकान बन पाएगा? ये है कि इस पे थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा कि जो लुटेरे लोग बैठे हुए हैं, इनके साथ जो मिले हुए हैं, लीगल लोगों को लूट रहे हैं, इन सब के साथ इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम कहते हैं जो इनका है, जो पॉइंट है, रियलिटी के पॉइंट है, वहां पे बैठे। ऐसे नहीं है कि जगह जगह बैठा के लूट मार करें। इनके खिलाफ भी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता दो कि लोगों को तंग ना किया जाए। जी बिल्कुल। पंच साहब, हम एक चीज और भी आपसे कहेंगे, अगर आप चाहते हैं इंसाफ मिले, हम नहीं कहते कि आप ही बनाइए, पर यहाँ की जनता को सतर्क होना पड़ेगा, यहाँ की जनता को विजिलेंट होना पड़ेगा। अगर कहीं भी इलीगल तरह से रॉयल्टी ली जाती है, आप सिर्फ वीडियो बनाकर हम तक पहुंचा दीजिए। आगे उसको यानी कि एक्सपोज करना हमारा काम रहा। आपका नाम भी नहीं आएगा, आपका नाम पोशीदा रखा जाएगा। ये हम जनता से भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी कदम उठाना पड़ेगा ऐसे लुटेरों के खिलाफ, ऐसी तानाशाही के खिलाफ, तभी आप लोग अपना हक अधिकार पा सकेंगे। मैडम एक क्वेश्चन और था मेरा अभी इस मसले से हट के। जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि जल शक्ति मिशन जो चल रहा है इनका, कि घर घर में नल होगा, 500 लीटर फ्री में पानी मिलेगा। हमारा जो है आज से जो 40 साल पुराने जो है ना, जो रिजर्वायर वही बने हुए हैं। जो एक लाइन थी जिसपे 5 कनेक्शन थी, आज मैडम 35 हुए हैं। कैसे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए ना? जैसे डगवेल एक नीचे स्नैल बना, एक और बनना चाहिए, एक उधर टैंकी बनी है, एक और बनना, इन नालों को जो है इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ये तभी सुधार होगा। ये भी है। और दूसरा पॉइंट हमारा बेल का इशू था, एक ब्रिज का, डैम मैडम, जब हम छोटे छोटे थे कह रहे हैं कि डैम आ गई जी, आएगी डैम, लेकिन आज तक बनी नहीं। उसमें क्या हो रहा है, जो बेल का जो आधा इलाका है, जो बेल जो है एक आइलैंड की तरह है, चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। जो 50% जो इलाका है समरजेंस में आ रहा है, जो डैम आएगा, तो हम इसके जो है 6 करोड़ 25 लाख डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ है। ये हमारी जो है JKPCC कंपनी है। तो हमने कहा जो आपने लेंटर का जो ब्रिज डालना है उसको रहने दो, आप स्टील ब्रिज डाल दो, जब पानी में आएगा उसको आप खोल के ले जाओ। उसके बाद जो हमारे जो MD थे, ख्वाजा जी थे, वो आए, और नथियाल साहब एक्शन जो है अब ऐसे बन गए, वो सब आए थे। उन्होंने कहा कि अगले महीने जो आपके पुल का काम हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आज तक वो स्टार्ट नहीं हुआ। अगर 6 करोड़ 25 लाख इनके पास पड़ा है तो बढ़ना चाहिए। जब आपका वो पुल आएगा, जब डैम आएगी, तो आप उसको खोल के ले जाओ। तो हम ये भी चाहते हैं कि इस पे भी थोड़ा होना चाहिए। ये सभी लोग जो बेल के भी आए हुए हैं, तो इनको एक दिक्कत है काफी, जब कोई बारिश हो जाती है तो उनको आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो थैंक यू, धन्यवाद। दर्शकों, उन्होंने अपनी पूरी दुविधा बताई है। आप देखना कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से संज्ञान लेती है। सबसे बड़ी बात, लियाकत अली जो इस समय इन लोगों के बीच में नहीं है, इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, क्या उसकी भरपाई कर पाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन का इस तरह से नकारात्मक रवैया वाकई ही शर्मसार करता है कि जो एक आम, फिर से कहेंगे, एक आम इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। अगर इनकी जगह कोई ब्यूरोक्रेट्स होता तो उसमें पूरा प्रशासन खड़ा होता। ये गरीब व्यक्ति है, दिहाड़ीदार है, इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए।
बंसीलाल जी को कहेंगे हम, बंसीलाल जी क्या आप इनके परिवार का सदस्य वापस लाएंगे? क्या ला सकते हैं? ये भरपाई कर पाते हैं? दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।